बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और लजीज होटलों पे मटन कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है। पहले हम कढ़ाई के अंदर 200 ग्राम ऑयल डालेंगे। 1 किलो मटन की ये रेसिपी है। दालचीनी के 4 टुकड़े डालेंगे। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर डाल दिया। एक किलो मटन की रेसिपी है। आपको जो बता रहे हैं मटन कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मटन। इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद खुश्क करके इसके अंदर डालें हम जो हमने ऑयल के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला हुआ है। उसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हम उसके अंदर मटन डाल देंगे। इसको दरमियानी आंच पे इसी तरह पकाएं। ये इसी के अंदर ही आधा बॉयल हो जाएगा। तकरीबन 8-10 मिनट तक इसको इसी तरह पकाते रहें। शुरू में हमने जो वीडियो में मिसाले दिखाए हैं वो मिसाले आपने इसके अंदर डालने हैं। हर मिसाले की आपने 1 चम्मच लेनी है, छोटा 1 चम्मच। जो जो मिसाले मैंने दिखाए हैं वही आपने इसके अंदर डालने हैं मटन कढ़ाई के अंदर। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छी तरह समझ आ सके। आधा किलो टमाटर कटे हुए हमने गोश्त के अंदर डाल दिए। प्याज हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालने। ये हमारा कढ़ाई गोश्त है होटलों वाला। ये देखें टमाटर जो हैं हमारे वो इसी के अंदर बिल्कुल जज़ब हो चुके हैं। वो मिसाला अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो मिसाले हमने दिखाए हैं वो हम
मटन के अंदर डालेंगे। अच्छा, छोटा चम्मच आपने ले लेना है जो मसाले डालने वाला। 5-5 ग्राम आपने डालने हैं इसके अंदर। आधा चम्मच डालना है कलवंजी का। ये हमने डाली है इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ठीक है, वो ग्राइंड किया हुआ था। आप बेशक उसको किसी चीज़ के अंदर कूट लें। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो उसके ऊपर किसी चीज़ के अंदर भी आप इसको कूट सकते हैं। ये हमने काली मिर्च डाली है 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम ही दड़ा मिर्च है। 5 ग्राम पिसा हुआ धनिया है। 1 चम्मच नमक की है। 1 चम्मच गोश्त मसाला। 1 चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच ज़ीरा, ठीक है। ये 5-5 ग्राम इसके अंदर होगा। जो हमने बताया है, दालचीनी हमने पहले बताई, 4 टुकड़े पहले हमने घी के अंदर डाले थे। इसके अलावा अब इसके अंदर हमने दही ऐड करनी है। दही डालनी है इसके अंदर 250 ग्राम। यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से पकाना है कि इसको साइडों पे हल्का हल्का आपने जो घी है वो पानी आपने लगाते रहना है इसको हल्का हल्का। ये देखें 250 ग्राम दही हमने इसके अंदर डाल दी और थोड़ा सा इसके अंदर हमने खोया डाला है। खोया हमने इजाफी डाला है जायके के लिए, तो अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, दही के साथ ही अच्छा जायका बनता है इसका। बस दरमियानी आंच पे इसको पकाएं। यहीं पे इस जो गोश्त है हमारा वो बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएगा। पाँच मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया था। अब देखें बिल्कुल हल्की आंच पे ढका तो मटन कढ़ाई बनाने का असल तरीका है। बिल्कुल इसी तरह आप भी बनाएं इसको। बहुत मज़ेदार और लजीज मटन कढ़ाई तैयार होता है। गोश्त जो है वो हमारा अब अच्छी तरह गल चुका है। अच्छा, वीडियो हमने थोड़ी सी तेज़ की है कहीं से, लेकिन मिसाले डालते वक्त हमने स्लो की हुई है। वीडियो तेज़ की है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो मकसद ये है कि बताने का कि वीडियो हमने तेज़ किया है, आपने अपने तरीके से इसको हिलाना है, ठीक है। ये ना हो आप इसको हिलाएं ऐसे और कढ़ाई से बाहर गोश्त पड़ा हो, कि हमने वीडियो तेज़ करके इसको छोटा किया है, ठीक है। बस नॉर्मल आंच पे इसको पकाएं। ये देखें कितनी मज़ेदार और लजीज इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है।
ये कटे हुए अदरक के पीस हमने इसके ऊपर डाले हैं। अब सब्ज़ धनिया डालेंगे हम और इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के रख देंगे हल्की आंच पे बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह हमारा मटन कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार और लजीज। आप भी ऐसे घर पर तैयार करें, बहुत मज़ेदार और लजीज कढ़ाई गोश्त है। यही तरीका है, यही मिसाले हैं इसके अंदर, कोई ये वो मिसाला नहीं डालना। ये सादा सादा सा मिसाला आपको बताया है, ना इसका कोई नुकसान है। तो आप ऐसे बनाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।